अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। लिख दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। देखिए, अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें ये तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। 22 अप्रैल की तारीख मिले, इसमें पहले का जो हमारे सामने उदाहरण है कि कविता के मामले में जो देखने को मिला, ये कोर्ट की डेट थी, उससे पहले 19 से पूछताछ हुई, गिरफ्तार कर लेगा। आप लोग को ऐसी आशंका है सीएम के मामले में? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई। वो खुद उन्होंने एक केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है। लेकिन ईडी खुद भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ना करते हुए, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए बार बार समन्स भेजे जा रही है। तो देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। लिख दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। देखिए, अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें ये तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। 22 अप्रैल की तारीख मिले, इसमें पहले का जो हमारे सामने उदाहरण है कि कविता के मामले में जो देखने को मिला, ये कोर्ट की डेट थी, उससे पहले 19 से पूछताछ हुई, गिरफ्तार कर लेगा। आप लोग को ऐसी आशंका है सीएम के मामले में? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई। वो खुद उन्होंने एक केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है। लेकिन ईडी खुद भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ना करते हुए, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए बार बार समन्स भेजे जा रही है। तो देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। लिख दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। देखिए, अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब
हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें यह तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। 22 अप्रैल की तारीख मिले, इसमें पहले का जो हमारे सामने उदाहरण है कि कविता के मामले में जो देखने को मिला कि कोर्ट की डेट थी, उससे पहले उन्हें से पूछताछ हुई, गिरफ्तार कर लेगा। आप लोग को ऐसी आशंका है सीएम के मामले में? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई। वो खुद उन्होंने एक केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है। लेकिन ईडी खुद भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ना करते हुए, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए बार बार समन्स भेजे जा रही है। तो देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। लिख दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया कि कोई प्रोटेक्शन अभी नहीं मिला है। देखिए, अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, क्या ईडी समन कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अब दोनों कोर्ट्स में, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। ईडी ने जो समन्स बार बार भेजे हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अब हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों में ही जो मैटर चल रहे हैं उसमें यह तय होगा कि ईडी जो समन बार बार भेज रही है वो कानूनी है कि गैर कानूनी। 22 अप्रैल की तारीख मिले, इसमें पहले का जो हमारे सामने उदाहरण है कि कविता के मामले में जो देखने को मिला कि कोर्ट की डेट थी, उससे पहले उन्हें से पूछताछ हुई, गिरफ्तार कर लेगा। आप लोग को ऐसी आशंका है सीएम के मामले में? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि ईडी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट गई, समन्स के मामले में गई। वो खुद उन्होंने एक केस दर्ज किया ये जानने के लिए कि जो समन्स भेजे जा रहे हैं वो लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि जो मुख्यमंत्री समन्स में नहीं आ रहे वो आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है। लेकिन ईडी खुद भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ना करते हुए, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करते हुए बार बार समन्स भेजे जा रही है। तो देखिए, हम तो कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे।